जो क्षेत्र के आज हालात हैं, इस क्षेत्र में चलने को सड़कें नहीं हैं और उन टूटी हुई सड़कों पर बहता हुआ सीवर का पानी हमारे इस उत्तर नगर की बदहाली को बयान करता है। मेरे यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है पूरे चुनाव के अंदर चुनावी मुद्दा बना रहा। चुनावी मुद्दा होने के बावजूद भी मेरे बराबर में आम आदमी पार्टी का कार्यालय था बिल्कुल मेरे साथ में, और इतने लंबे समय के बाद भी रोज जो लोग देखते थे उस नरक को, उसके बावजूद भी वो नहीं करा पाए। देखिए, भविष्य की तो कोई इतने में मैं ज्योतिषी नहीं हूँ भविष्य की बातें कहूँ, परंतु लगभग 1 महीना परिणाम आए हुए हो गया है। बिल्कुल 8 तारीख को परिणाम आए थे, आज 3 तारीख हो चुकी है, परंतु आज तक भी कोई सुन लेने वाला नहीं है। जो सुनने में आ रहा है वो कह रहे हैं 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस दौरान कहां से पैसा आया वो तो मुझे नहीं पता, पर मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसा था तो कच्ची बातें नहीं करनी चाहिए थी कि सरकार जो है बिल्कुल घाटे में जा रही है। हमारे को देखिए, जुमले तो पहले भी बहुत हो चुके हैं। जुमलों की तो अब बरसात होती रहती है, बरसातों की कोई कमी नहीं जुमलों की। 15 लाख रुपए भी आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। ऐसी बहुत सी घोषणाएं हुई जिन पर कोई अमल नहीं हुआ। देखिए, यमुना की जो सफाई की बात है, यमुना की सफाई पिछले कई महीने से वहां पर सफाई की मशीनें चालू थी, और जिस दिन ये चुनाव का डिक्लेयर हुआ उसी दिन उन्होंने ऐसा शो करा कि जैसे हमने जीतते ही वहां पर मशीनें लगाई हैं। मैं नहीं मानता कि उन मशीनों को लगाने से ही सफाई हो पाएगी। जब तक हमारा सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट अगर नहीं बनते, जब तक सीवरेज हमारा वहां जमुना जी में गिरना बंद नहीं होगा, ट्रीटमेंट होकर नहीं गिरेगा, तब तक जमुना में सफाई संभव नहीं है। कि आप कितना भी पैसा बहा दें, कोई उसका फायदा नहीं है। यार, एक आम आदमी 15 साल के अंदर 1 लाख किलोमीटर नहीं चला पाता है गाड़ी को, और उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाता है। आपको अगर करना है, आप गाड़ी की फिटनेस चेक कीजिए। अगर गाड़ी की फिटनेस ओके है तो गाड़ी को आप परमिशन दीजिए आगे बढ़ाने की। एनजीटी बना रखी है, उसने कुछ करना नहीं, नए नए रोज कानून ले आती है, लोगों को मारने का सब काम हो रहा है। कभी फैक्ट्रियां बंद, कभी बसें बंद, कभी काम धंधे बंद, मजदूर बेचारे कहाँ जाए। नमस्कार, एएनसी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी देवेश कौशिक से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। देवेश जी, खबर कंट्रोल एएनसी इंडिया में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, बिंदापुर में जो ये हाल बना हुआ सड़कों का, ये समस्या जूं की तू है सर। मौजूदा विधायक ने कुछ अपने कार्यकाल में काम करवाया? देखिए, जो क्षेत्र के आज हालात हैं, इस क्षेत्र में चलने को सड़कें नहीं हैं और उन टूटी हुई सड़कों पर बहता हुआ सीवर का पानी हमारे इस उत्तर नगर की बदहाली को बयान करता है। आप जहां पर भी देखेंगे, किसी भी गली में, मेन मुख्य सड़कों पर जगह जगह सीवर का पानी महीनों से बह रहा है। बिल्कुल कोई इसको देखने वाला नहीं है। अगर कोई आके काम करवाने के लिए बात अब आगे बढ़ाते भी हैं तो लोग उसमें भी राजनीति करते हैं कि आप उसके कहने से काम करते हो, उसके कहने से काम करते हो, तो आप लोग कराएंगे नहीं, दूसरे को आप करने नहीं देंगे। तो क्षेत्र के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले शासन में हमने देखा तब भी कुछ नहीं हुआ। पिछले पूरे चुनाव के अंदर मेरे यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है पूरे चुनाव के अंदर चुनावी मुद्दा बना रहा। चुनावी मुद्दा होने के बावजूद भी मेरे बराबर में आम आदमी पार्टी का कार्यालय था बिल्कुल मेरे साथ में, और इतने लंबे समय के बाद भी रोज जो लोग देखते थे उस नरक को, उसके बावजूद भी वो नहीं करा पाए। लोगों ने उसका जवाब उनको दे दिया, और आज जो सत्ता में आए हैं उनका भी कोई ध्यान नहीं है। तो नरेश बालियान जी ने अपने कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किया सर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ भी नहीं किया, पर जितना काम होना चाहिए था, जितने लोगों की अपेक्षाएं थी, उतना काम नहीं हुआ। जो कि हो सकता था, असंभव नहीं था, बजट भी था, सब कुछ था, और जो काम हो सकते थे, जो आज काम चल रहे हैं, ये काम आज से पहले अगर हो गए होते तो शायद उन्हें हार का जो मुंह नहीं देखना पड़ता। सीवर पानी सड़कों की जो की समस्या बनी हुई है सर यहाँ पे जी, क्या लगता है अब जो भविष्य में जो आए विधायक काम करवाएंगे इन चीजों को लेकर? देखिए, भविष्य की तो कोई इतने में मैं ज्योतिषी नहीं हूँ भविष्य की बातें कहूँ, परंतु लगभग 1 महीना परिणाम आए हुए हो गया है। बिल्कुल 8 तारीख को परिणाम आए थे, आज 3 तारीख हो चुकी है, परंतु आज तक भी कोई सुन लेने वाला नहीं है। आज जीते हुए जो विधायक है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहीं पर धन्यवाद के लिए उनको बुलवाया हो कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मतों से जितवाया। आम जनता के तो धन्यवाद करने की छोड़ दीजिए। और जो सुनने में आया है
द्वारका मोड़ या ककरोला मोड़ पर जाकर उन्होंने दफ्तर बनाया है। अगर किसी क्षेत्र से किसी महिलाओं ने 10-20 महिलाओं को जाना पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता वो उनके दफ्तर में पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। कहीं पर बीच में सेंटर में ऐसी जगह बन जाए, आदमी पैदल 20-30 औरतें इकट्ठी होकर जाना हो, जाके अपनी बात कह सकें, वहां तक जाने के लिए तो 1000-500 रुपये किराया लग जाएगा उनका। पंडित जी, आप ये भी बताइए, जो मोदी की गारंटी थी महिला सम्मान योजना, 2500 रुपए हर महिलाओं को मिलेगा, क्या लगता है संभव होगा 8 मार्च को महिला दिवस को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब जो सुनने में आ रहा है वो कह रहे हैं 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस दौरान कहां से पैसा आया वो तो मुझे नहीं पता, पर मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसा था तो कच्ची बातें नहीं करनी चाहिए थी कि सरकार जो है बिल्कुल घाटे में जा रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, और 4 दिन बाद अगर वो घोषणा करती है तो पता नहीं किस आधार पर उन्होंने घोषणा की है। देखो, जब हो जाएगा जब पता लगेगा। क्या लगता है चुनावी जुमले हैं सर? देखिए, जुमले तो पहले भी बहुत हो चुके हैं। जुमलों की तो आप बरसात होती रहती है, बरसातों की कोई कमी नहीं जुमलों की। 15 लाख रुपए भी आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। ऐसी बहुत सी घोषणाएं हुई जिन पर कोई अमल नहीं हुआ। आगे देखते हैं घोषणाओं पर क्या काम होता है। मोदी की गारंटी क्या लगता है सर? मैं मोदी जी की गारंटी की बात कर रहा हूँ। सारी मोदी जी की गारंटियां पास नहीं हुई हैं। बिल्कुल। पूरे देश में जो उन्होंने गारंटियां ली थी सभी गारंटियां थोड़ी पास हुई हैं। ना रोज बाद में उसको जुमला बता दिया जाता है कि तो जुमला था। आप जनता से वोट लेकर उसको जुमला बताते हैं, और एक जिम्मेदार आदमी, देश का गृह मंत्री, बिल्कुल उस बयान को कहता है कि वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में या किसी जनता के साथ आप खिलवाड़ ना करें। पंडित जी, दिल्ली में कमल खिल गया है, क्या लगता है सर विकास कार्य होंगे, यमुना सफाई हो पाएगी? देखिए, यमुना की जो सफाई की बात है, यमुना की सफाई पिछले कई महीने से वहां पर सफाई की मशीनें चालू थी, और जिस दिन ये चुनाव का डिक्लेयर हुआ उसी दिन उन्होंने ऐसा शो करा कि जैसे हमने जीतते ही वहां पर मशीनें लगाई हैं। अगर मैं गलत ना हो, मशीन तो पहले से ही रखी हुई थी सर? बिल्कुल, मशीनें वो कई महीने से वहां पर चल रही थी। बिल्कुल। और केवल मैं नहीं मानता कि उन मशीनों को लगाने से ही सफाई हो पाएगी। बिल्कुल। जब तक हमारा सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट अगर नहीं बनते, जब तक सीवरेज हमारा वहां जमुना जी में गिरना बंद नहीं होगा, ट्रीटमेंट होकर नहीं गिरेगा, तब तक जमुना में सफाई संभव नहीं है। कि आप कितना भी पैसा बहा दें, कोई उसका फायदा नहीं है। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर, जितनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आई है सर, अगर उन्होंने विकास नहीं किए पिछले 5 साल तक, तो क्या लगता है जनता परिवर्तन करेगी दोबारा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा, क्योंकि सत्ता किसी की कभी हमेशा नहीं रही। और आप देखिए, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर जो विकास किया, बिल्कुल। इतना काम करने के बावजूद आप आज किसी भी विपक्षी पार्टी से पूछेंगे, वो भी ये कहेगा दिल्ली का विकास शीला दीक्षित ने किया, उनको भी हरवा दिया। 850 फ्लाईओवर बने सर। बिल्कुल, बहुत काम हुए थे शीला जी के टाइम पे। दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली ही शीला दीक्षित थी, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अभी तक उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और जहां तक जमुना सफाई की आप बात कर रहे हैं, शीला जी ने इस पे ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम शुरू किया था, और शीला जी के जाने के बाद जो काम जहां था वही का वही ठप हो गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। क्या लगता है आने वाले समय में कैसा रहेगा उत्तम नगर विधानसभा की बात की जाए तो? हमें तो नरक में जीने की आदत हो चुकी है। 47 से लेकर 2025 तक सिर्फ सीवर, पानी, सड़कें, यही समस्या बनी है पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर ये समस्या या राजनीति है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सीवरों की समस्या बनी है, हमारे जो निगम पार्षद है, उन निगम पार्षदों ने अपनी बला टाली है। नालियों को सीवर में जोड़ दिया, और नाली के अंदर से बोतलें, पन्नियां, छोटे मोटे और आइटम ऐसे गाद जाती है, मिट्टी उसके अंदर जाती है, चप्पलें, जूते, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जाता है। हो क्या रहा है कि नाला भर गया तो सीवर में जोड़ दिया, सीवर भर गया तो नाले में जोड़ दिया। केवल तिगड़मबाजी हो रही है, असली काम नहीं हो रहा है। अगर सीवर पे काम करना है, सीवर पे काम करिए, नाले में जोड़ने से उसका हल नहीं निकलने वाला है। जो इंजीनियर है, जो तकनीकी सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। अब मुझे लगता है कि इसके अंदर भी जो आम आदमी पार्टी के समय पर दिक्कत थी, वो एलजी साहब का जो खामखा का इंटरफेयर था। आप बड़ी सीधी बात समझिए, जब तक किसी का कंट्रोल किसी पर नहीं होगा, वो किसी के काम नहीं करेगा। अफसरों पर दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, वो उनका तबादला नहीं कर सकते, वो उनको कहीं पर कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक उनको भय नहीं होगा, कोई भी अफसर काम किसी का नहीं करता। एक छोटा सा बच्चा भी भय में अपने घर के काम करता है, स्कूल में पढ़ाई करता है, उस पर भय नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। वही आज दिल्ली सरकार का हाल हुआ पड़ा है
दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की कोई ताकत नहीं है। और अगर एलजी साहब की इतनी बड़ी ताकत थी तो हम देखेंगे इस 5 साल में वो कितनी ताकत दिखाते हैं। उनको इस 5 साल में भी दिखानी चाहिए अपनी ताकत। बाकी भारतीय जनता पार्टी 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं देगी पेट्रोल पंप पे, इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? देखिए इसके पीछे भी तो करना नहीं है, उठपटांग इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कंपनियों से साठगांठ होती है। बिल्कुल जब तक पुरानी गाड़ियां स्क्रैप नहीं होंगी नई गाड़ियां नहीं बिकेंगी। बिल्कुल। ये तो बड़ा सीधा सीधा फार्मूला है। मेरा मानना यह है, आप गाड़ी किसी के घर पे चली हुई है और एक आम आदमी 15 साल के अंदर 1 लाख किलोमीटर नहीं चला पाता है गाड़ी को, सही बात। और उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाता है। आपको अगर करना है, आप गाड़ी की फिटनेस चेक कीजिए। अगर गाड़ी की फिटनेस ओके है तो गाड़ी को आप परमिशन दीजिए आगे बढ़ाने की, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। BS4 है, BS3 है, BS6 नहीं है, इसके पास घुमा घुमा के उस बात को लाना वहीं पर है। और मेरा एक बात और कहना है कि केवल दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन रोकने से क्या दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो जाएगा? NCR के अंदर धुएं के गुबार उड़ रहे हैं, उस NCR के अंदर कंट्रोल क्यों नहीं होता है? अगर कंट्रोल करना है तो दिल्ली के साथ साथ दिल्ली NCR को भी कंट्रोल करो। जो यहाँ पर पॉल्यूशन गाड़ी फैला रही है वो अगर उत्तर प्रदेश जाकर बिकेगी तो क्या उसका पॉल्यूशन दिल्ली नहीं आएगा? पंजाब जाकर बिकेगी उसका पॉल्यूशन दिल्ली नहीं आएगा? या तो आप उसको खत्म करना पूरे देश में खत्म करिए, परंतु नहीं, ये मार केवल दिल्ली वालों के लिए है। पॉल्यूशन के नाम पे NGT बना रखी है, उसने कुछ करना नहीं, नए नए रोज कानून ले आती है, लोगों को मारने का सब काम हो रहा है। कभी फैक्ट्रियां बंद, कभी बसें बंद, कभी काम धंधे बंद, मजदूर बेचारे कहाँ जाएं? ये कहीं ना कहीं मतलब जनता को ऐसे उलझा के रखो ताकि वो सवाल ही वो नौकरी ना मांगे, वो आपसे सुविधाएं ना मांगे, इसी में उलझे रहे। अभी ताजा खबर थी कि DDA के पार्कों के अंदर एंट्री के 20 रुपए। बिल्कुल सर। देखिए आप लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पार्क में भी आपने फीस लगा दी। जो बुजुर्ग लोग अपने घर पर, छोटे छोटे घर है दिल्ली के अंदर, बच्चे ऑफिस चले जाते हैं, माताएं बहनें घर में होती हैं, वो क्या माताओं बहनों के साथ दिन में टक्कर मारेंगे? जाकर बेचारे पार्क में बैठ जाते थे, अब उसका भी उन्होंने शुल्क लगा दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो लगता है सर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तानाशाह कर रही है, सीधी सीधी तलवार गर्दन पे मार रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अब तो कोई बहाना भी नहीं है, बिल्कुल सीधी तलवार मार रहे हैं। क्योंकि जब हमारा सैया थानेदार तो टरकाएगा, ऊपर से नीचे से सब कुछ अपना है, जो मर्जी करो, खुला खाओ। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार दिल्ली को मिली है, लेकिन उसका उल्टा असर ही जनता पर पड़ने वाला है। देखिए डबल नहीं, अभी आप थोड़े दिन रुकिए, अब ये थोड़े दिन आप रुकिए। MCD के अंदर जो कानून है, अगर वो ऐसा नहीं होता तो अब तक ये हमारे मेयर को भी बदल चुके होते, परंतु ऐसा प्रावधान दिल्ली नगर निगम के अंदर नहीं है। वो आने दीजिए समय, हम आपको दिखाएंगे ट्रिपल इंजन हो जाएगा ये। पर होना इसका कुछ नहीं है, जितने इंजन बढ़ते जाएंगे गाड़ी उतनी स्लो होती चली जाएगी। तो लगता है सर अंत में मैं आपसे जानूंगा, आम आदमी पार्टी का ऊपर साफ होता जा रहा है सर? देखिए आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, उन्होंने जो सुविधाएं यहाँ पर लोगों को दी, उन सुविधाओं के साथ साथ जो उन्होंने, जिसको फ्री की रेवड़ी भी कहते हैं, उन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटी, तो भाजपा ने भी फ्री की रेवड़ी बांटी, वो तो सभी कोई फर्क नहीं रहा। सभी पार्टियों ने इस पर उन्होंने अगर इसके साथ साथ कामों पर ध्यान दिया होता, आम जनता के सीवर, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाते। परंतु उनको पंगु बनाकर रख दिया गया, काम नहीं करने दिया गया। उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। LG साहब को दिल्ली का मालिक बना दिया गया। सारे मंत्री अफसरों के आगे रिक्वेस्ट करते होंगे, देखे आप लोगों ने देखे होंगे। बिल्कुल। नाले सफाई होने थे बरसातों से पहले, पिछली बरसातों से पहले। सौरभ भारद्वाज अफसरों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें टाइम दो, अफसर टाइम नहीं दे रहे। ऐसा कभी इतिहास में हमने नहीं देखा कि मिनिस्टर को अफसर टाइम नहीं दे रहा। गलती से अगर कहीं मिनिस्टर उतर जाता था गाड़ी से तो अफसरों के हवा निकल जाती थी। परंतु हालात ही दिल्ली के बहुत ज्यादा खराब है आज। इस बार तो बिना बरसात के ही सीवेज ओवरफ्लो, 12 महीने बरसात हो रही है हमारे बाहर। आप जाके देखेंगे ये 12 महीने की बरसात है। बिल्कुल। हमारे ऑफिस में कोई आता है तो नाक में हाथ रख लेता है, हमसे कहते हैं बदबू नहीं आ रही, हमें तो आनी बंद हो गई है। हमें बदबू आनी बंद हो गई है। दिन रात यहाँ बैठना है, बदबू भयंकर है, पूरा लेटरिन का पानी बाहर बह रहा है। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अपने समय Thank निकाल you. हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।